नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडिल वेट फाइटर हमजा चिमाएव के बारे में। तो रिसेंटली हमजा चिमाएव के कपल ऑफ इंटरव्यूज आए जिसमें मेनली उसने बात की है अपनी सिकनेस को लेकर, क्यों उसने फाइट से विड्रॉ किया था फॉर्मर मिडिल वेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड, और एंड में हमजा चिमाएव ने रॉबर्ट विटेकर की बात भी की है। तो लास्ट ईयर हमजा चिमाएव और शॉन स्ट्रिकलैंड ने एक साथ स्पार किया था, जहां पर हमजा चिमाएव का यह कहना है कि उसने शॉन स्ट्रिकलैंड को बीट किया, वेयर शॉन स्ट्रिकलैंड का यह कहना था कि उसने हमजा चिमाएव को बीट किया। तो अब रिसेंटली इस चीज के बारे में हमजा चिमाएव का यह कहना था कि जब उसने शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ स्पार किया है तो वो दोनों वहां पर अकेले नहीं थे, बल्कि काफी लोग वहां पर थे, और तुम किसी से भी पूछ सकते हो कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को चोक कर रहा था और बेसिकली पूरी स्पारिंग में उसे बीट कर रहा था। अब शॉन स्ट्रिकलैंड को लेकर एंड में हमजा चिमाएव का यह भी कहना था कि वो जानता है कि उन दोनों के बीच बिजनेस अभी ओवर नहीं हुआ है और वो डेफिनेटली फ्यूचर में शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ फाइट करेगा। अब इसके बाद क्यों उसने रॉबर्ट विटेकर की फाइट से पुल आउट किया था, उसे क्या सिकनेस हुई थी, तो इसके बारे में हमजा चिमाएव का यह कहना था कि फाइट वीक से पहले उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन हो गई थी, जहां पर वो डिसाइड करता है कि वो एक वीक के लिए रेस्ट करेगा ताकि वो फिर से नॉर्मल हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, जहां पर उसे बहुत जोर के हेडेक्स होते हैं और इसीलिए वो हॉस्पिटल में एंड अप करता है। अब इसके बाद रॉबर्ट विटेकर के बारे में हमजा चिमाएव का यह कहना था कि उसने ट्रूली बिलीव किया था कि इकरम एलिस्किरोव रॉबर्ट विटेकर को बीट करने वाला है, बट जैसे कि हम सब जानते हैं कि फाइट में ऐसा नहीं हुआ, तो इसीलिए वो सबको बताना चाहता है कि इवेंचुअली वो रॉबर्ट विटेकर के साथ फाइट करने वाला है, जहां पर फॉर श्योर वो इकरम एलिस्किरोव के लॉस का रिवेंज लेगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर और फेदरवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया के बारे में। तो रिसेंटली कॉनर अपनी बीकेएफसी को प्रमोट कर रहा था, जहां पर उससे काफी चीजों के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए, बट अगर मेन चीज के बारे में बात करें तो जब कॉनर से यह पूछा गया कि इलिया टोपुरिया के साथ उसकी फाइट कैसे जाएगी, तो सबसे पहले कॉनर इलिया को प्रेस करता है, जहां पर वो ये कहता है कि इलिया टोपुरिया एक काफी अच्छा फाइटर है। बट इसी के बाद कॉनर का यह कहना था कि वो इलिया टोपुरिया को स्लैप अराउंड करेगा, उसका साइज इलिया टोपुरिया से काफी बड़ा है और इलिया टोपुरिया उसके लिए काफी स्मॉल है। ऑल्सो इसी के बाद फिर से इलिया टोपुरिया की बात करते हुए कॉनर का यह कहना था कि वो इलिया टोपुरिया के हेड को स्लैप ऑफ कर देगा और उसे वापस जॉर्जिया भेज देगा। So, yeah, no. I'm not here for no reason, my man. You know? Maybe Ilia Topuria. Tapuria, slap him back, slap the head off him, no problem. No problemo. Thank you. I'll slap him back to Georgia. अब इलिया टोपुरिया ने कॉनर का रिप्लाई दे दिया है, जहां पर आई एम नॉट श्योर, बट शायद से ये जो बीकेएफसी का इवेंट है ये स्पेन में हो रहा है। तो यहाँ पर इलिया टोपुरिया ट्वीट के स्टार्टिंग में ही बोलता है पिंकी टो, जो बेसिकली रेफर कर रहा है कॉनर की इंजरी को लेकर, और उसके बाद कहता है कि वेलकम टू माई होम, वो मैड्रिड आए और फिर देखते हैं कौन किसको स्लैप करेगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं ऐसे फाइटर की जिसने लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा को लास्ट टाइम किक बॉक्सिंग में बीट किया था। तो पहले भी मैं अपडेट को कवर कर चुका था, बट वहां पर सिर्फ रूमर्स चल रहे थे, बट अब ये कंफर्म हो गया है कि आर्टेम वहीतोव, जिसने लास्ट टाइम एलेक्स परेरा को किक बॉक्सिंग में बीट किया था, वो डैना व्हाइट की कंटेंडर सीरीज में फाइट करने वाला है, जहां पर ये फाइट होगी 8 अक्टूबर को। तो आर्टेम वहीतोव, जिसका रिकॉर्ड है अभी 2-1 का, वो फाइट करने वाला है इस्लाम मसरफ के साथ, जहां पर इस फाइटर का रिकॉर्ड है 3-0 का। तो दोनों फाइटर्स ने अभी तक 3-3 ही फाइट की हैं, बट बेसिकली यहाँ पर आर्टेम वहीतोव वही करने की ट्राई कर रहा है जो एलेक्स परेरा ने इजराइल अदसाने के साथ किया था। तो अब लेट्स सी उसकी डैना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में कैसे फाइट जाती है और क्या उसे यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या फिर नहीं। ऑल्सो एलेक्स परेरा को लेकर एक और छोटा सा अपडेट है, जहां पर रिसेंटली डैना व्हाइट का पॉडकास्ट आता है शैक के साथ। तो शैक डैना व्हाइट से पूछता है कि क्या एलेक्स परेरा हेवीवेट डिवीजन में जाकर जॉन जोन्स से फाइट कर सकता है, तो इसका डैना व्हाइट रिप्लाई देता है कि जो रोगन उसे बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है कि वो एलेक्स परेरा को हेवीवेट डिवीजन में जाने दें, ताकि फिर पूरा वर्ल्ड फाइट देख सके जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स परेरा की। बट इसी के साथ जिस वे से डैना व्हाइट ने ये बात कही है, आई मीन उसके एक्सप्रेशन से ये पता लग रहा था कि वो इन बातों से अभी एग्री नहीं करता कि एलेक्स परेरा को हेवीवेट डिवीजन में जाना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि एलेक्स परेरा का जो नेक्स्ट ओपोनेंट होना चाहिए वो लाइट हेवीवेट डिवीजन का ही रहना चाहिए, जहां पर फॉर श्योर उसका नेक्स्ट ओपोनेंट
ओपोनेंट मैगोमेड अलाइव रहना चाहिए। और बेसिकली इसके बाद डैना व्हाइट ने फिर से एक बार जॉन जोन्स की बहुत ही ज्यादा तारीफ की, जहां पर वो ये कहता है कि एलेक्स परेरा एक काफी अच्छा फाइटर है, बट जब जॉन जोन्स की बात आती है तो वो अलग डायमेंशन में फाइट करता है, जहां पर वो ग्रेटेस्ट कॉम्बैट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है। अब जितने भी डैना व्हाइट ने एलेक्स परेरा और जॉन जोन्स के बारे में इंटरव्यूज दिए हैं, उससे ये बात कंप्लीटली क्लियर हो जाती है कि जॉन जोन्स के सामने डैना व्हाइट एलेक्स परेरा को 0% चांस दे रहा है विन करने का। जहां पर इस बात से मैं एग्री करता हूं कि डेफिनेटली जॉन जोन्स के पास काफी बड़ा चांस है एलेक्स परेरा को बीट करने का, बट ऑल्सो इसी के साथ हम ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि एलेक्स परेरा ने काफी कम टाइम में बहुत ही ज्यादा कुछ अचीव कर लिया है, और फॉर श्योर उसके पास वो लेफ्ट हुक है, जिससे कि टू बी ऑनेस्ट वो अगर हेवीवेट डिवीजन में फाइट कर रहा है और वो किसी के ऊपर भी ये क्लीन पंच को लैंड कर देता है, इंक्लूडिंग जॉन जोन्स जिसकी चिन काफी सॉलिड है, बट स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ पर एलेक्स परेरा किसी को भी नॉकआउट कर सकता है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर जॉन जोन्स की बात हो रही है तो एलेक्स परेरा को एक भी लेफ्ट हुक लैंड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये छोटा सा अपडेट है फेदरवेट फाइटर ब्रायन ऑर्टेगा के बारे में। तो ब्रायन ऑर्टेगा एक पोस्ट डालता है जहां पर वो #sphere लिखता है, जो बेसिकली हिंट दे रहा है कि ब्रायन ऑर्टेगा फाइट करने वाला है UFC 306 में। अब किसके साथ ब्रायन ऑर्टेगा की फाइट होगी ये अभी तक कंफर्म नहीं है, और इसके बारे में मैं इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि कल इस कार्ड को लेकर एक प्रॉपर वीडियो आने वाली है, तो सारी बात वहीं पर करेंगे। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान के बारे में। तो रिसेंटली कमारू उस्मान और हेनरी सोहुडो का पॉडकास्ट आता है जहां पर ये दोनों फाइटर्स काफी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, बट अगर सिर्फ कमारू उस्मान के फ्यूचर के बारे में बात करें तो बेसिकली यहां पर कमारू उस्मान ने इनडायरेक्टली कंफर्म किया है कि वो 185 पाउंड्स मिडिलवेट डिवीजन में नहीं बल्कि 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन में अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा। अब कमारू उस्मान का ओपोनेंट कौन होगा तो ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, जहां पर उसने 4-5 फाइटर्स के नाम लिए, जिसमें एक शाफकात राखमनोव है, इयन गैरी है, जैक डेला मेडलेना है और बिलाल मोहम्मद है। तो इन चारों फाइटर्स के बारे में कमारू उस्मान का ये कहना था कि काफी चांसेस हैं कि वो इन 4 फाइटर्स में से किसी एक फाइटर के साथ फाइट करे, जिधर वो इन 4 फाइटर्स को कंसीडर करता है कि ये 4 रिसेंटली वेल्टरवेट डिवीजन की हॉट चिक्स हैं, और वो ऑब्वियसली हॉट चिक्स को लाइक करता है। आई मीन ये काफी वियर्ड था जो कमारू उस्मान ने बोला, बट इसके बाद कमारू उस्मान ये बोलता है कि इन चारों में से कोई भी फाइटर के साथ उसकी फाइट हो जाए वो केयर नहीं करता, और वो बेसिकली ऐसे फाइटर्स को रिमाइंड करवाने वाला है कि वो स्टिल अभी टॉप लेवल का है, और ये जो न्यू अपकमिंग फाइटर्स हैं ये अभी तक उसके लेवल के नहीं पहुंचे हैं, और वो फॉर एवर इस डिवीजन का बुगीमैन रहेगा। ये बुगीमैन सुनकर मुझे याद आ गई टोनी फर्ग्यूसन की। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फेदरवेट डिवीजन फाइटर मोवजार इवलॉइव के बारे में। तो रिसेंटली मोवजार इवलॉइव शेयर करता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है, जहां पर जो उसका ओपोनेंट है उसने एग्री कर लिया है फाइट करने के लिए, और अब वो इस फाइट में स्टेटमेंट को डिलीवर करने वाला है, जहां पर वो सबको शो करेगा कि क्यों वो पूरे प्लेनेट का बेस्ट फेदरवेट फाइटर है। तो मोवजार इवलॉइव की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होगी ये अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ है, बट काफी चांसेस हैं कि मोवजार इवलॉइव का जो नेक्स्ट ओपोनेंट है वो फॉर्मर बैंटरवेट चैंपियन जो फेदरवेट डिवीजन में आ चुका है, यानी कि एल्जमेन स्टर्लिंग होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।